इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आलस्य क्या है, ये कैसे पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इसी आलस्य के कारण मैं अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूं। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। इसके कारण मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, न केवल मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे सबूत दे सकते हो कि तुम आलसी हो? आलसी व्यक्ति ने कहा, हां बुद्ध, मैं दे सकता हूं। बुद्ध ने कहा, तो सबूत दो। आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे पता है कि सुबह उठना मेरी सेहत और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस्य क्या है? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मन की स्थिति है, एक भावना है, एक विचार है जो हम मनुष्य जाने अनजाने में करते हैं। अपने भीतर सृजन करें। आलसी आदमी ने कहा, लेकिन कैसे? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण शारीरिक और दूसरा मानसिक। पहला कारण शारीरिक आलस्य है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें स्वयं में कोई जीवन नहीं होता है, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से चलता है और फिर हमारा शरीर भी जैसा भोजन हम उसे देते हैं वैसी ही ऊर्जा मिलती है। इसलिए अगर आप आलस्य से बचना चाहते हैं तो आसानी से पचने वाले और प्राकृतिक रूप से सीधे प्राप्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना शुरू कर दें। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए आलसी व्यक्ति से कहा, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की स्थिति में एक विशेष प्रकार का संतुलन दिखाई देगा। उनके पैरों के बीच एक समन्वय होता है। जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी ऊपर होती है, और जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से शिथिल होता है। उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई तनाव नहीं होता है। वे गहरी और आरामदायक नींद लेने में सक्षम हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा, कम या ज्यादा नहीं, पर्याप्त मात्रा में सोना हमेशा फायदेमंद होता है। यदि आप नहीं लेते हैं, आज रात भरपूर नींद लें तो कल आपका पूरा दिन थकान और सुस्ती से भरा होगा। इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हां बुद्ध, मैंने भी ऐसा महसूस किया है। बुद्ध ने कहा कि आलस्य का तीसरा कारण किस स्तर का है? शरीर सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। आलसी व्यक्ति बोला, हां बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। बुद्ध ने कहा, रात को जल्दी सो जाओगे तभी सुबह जल्दी उठ पाओगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात को सोने का एक निश्चित समय तय कर रखा है और इसीलिए ये रोज सुबह जल्दी उठ पाते हैं। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना पड़ता है और यही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन मानते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। इसीलिए अगर आप शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद को अनुशासित रखें, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करें। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन बुद्ध, मैं कहां से शुरू करूं? सही प्रकार का खाना खाने से, बैठने, लेटने और ठीक से चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, अभी से शुरू करो। इस समय तुम जो भी कर रहे हो उसे ध्यान से करो। सबसे पहले तुम आलस्य को मन के स्तर पर समझें। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलतफहमियां वो है। जब हम अपने आप को किसी काम के लिए सक्षम नहीं मानते हैं तो हमारे अंदर आलस्य उत्पन्न होता है।
यदि हमारा मन यह विश्वास हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा, इसलिए हम उस काम को करने में आलसी हो जाएंगे, जबकि हम खुद को यह नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक रूप से वो नहीं हैं जो पहले थे। पिछली हार से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। मानसिक आलस्य का एक अन्य कारण छोटी सोच और आलसी लोगों की संगति करना भी है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद ही आलसी और कामचोर बन जाते हैं। यह सुनकर आलसी व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो कामचोर और दुष्ट लोगों की संगति में रहना बंद करो। बुद्ध ने कहा था, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण काम को टालने की आदत है। काम को टालना आलस्य और मानसिक दबाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में हमें इसका एहसास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर स्थायी हो जाती है। एक आदत किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए अकेला ही काफी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कभी भी कल के लिए न टालें। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य की अस्पष्टता। मान लीजिए आप किसी बड़े रेगिस्तान में फंस गए हैं और आपको बहुत प्यास लगी है, तो आप क्या करेंगे? आलसी आदमी ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा, मैं जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास के गांव तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिशों के बाद भी तुम्हें पानी नहीं मिला तो? आदमी ने कहा कि मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आलस्य व्यक्ति को तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है या उसके सामने कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसलिए यह एक लक्ष्य का होना नितांत आवश्यक है। यदि आप सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो इसका कारण यह है कि आपकी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। अभी आप भविष्य में होने वाली बीमारियों और उन बीमारियों से होने वाले दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पाते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवां कारण है कुछ करने का कोई बड़ा कारण न होना। मान लीजिए कि आप बहुत सारे कीमती गहने लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं। आप चलते चलते बहुत थक गए हैं और आपका बैठने का बहुत मन कर रहा है और आप एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। आप बैठे ही थे कि आपने देखा कि कुछ लुटेरे दूर से आपकी ओर दौड़ रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी आपका आलस्य आपको भागने से रोक पाएगा? नहीं। तो मेरी बात समझिए, आपका आलस्य आपको केवल वो काम करने से रोक सकता है जिन्हें करने का आपके पास कोई बड़ा कारण नहीं है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब से मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्टता है और काम करने का कोई बड़ा कारण है, वहां आलस्य नहीं हो सकता। देखने के लिए धन्यवाद।